जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बीटीसी हार्विंग में ऑलमोस्ट 9 दिन 18 घंटे बाकी रह गए हैं। और बेसिकली बीटीसी हार्विंग है क्या चीज़ और ये मार्केट में किस तरह से इम्पेक्ट करती है और बीटीसी का प्राइस हार्विंग के बाद कैसा होगा, उसका जो टारगेट है वो कहाँ पे हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बीटीसी हार्विंग को मैं इजी टू वे एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोग को इजी टू अंडरस्टैंड हो और यहाँ पे आप समझ सकें कि मार्केट का बिहेवियर हार्विंग के बाद क्या होगा और आपको आसानी होगी कि बीटीसी हार्विंग बेसिकली है कि चीज़ इसको समझने में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट्स प्लस में कॉइन्स के बारे में एनालिसिस वगैरह शेयर किए जाते हैं। उसके साथ ही अगर आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो उसको मस्ट ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे सिग्नल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं और मार्केट की ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो है यूट्यूब से पहले यहाँ पे शेयर की जाती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस मैं यहाँ मैं अपना QR कोड भी सेंड कर रहा हूँ, तो उसको भी यहाँ पे आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली बीटीसी हार्विंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें जो है बीटीसी की जो अमाउंट है रिवार्ड वाली जो माइनिंग वालों को मिलती है वो हाफ़ हो जाती है। और बीटीसी अगर हम देखें तो बीटीसी का नेटवर्क जो है हर 10 मिनट बाद एक बिटकॉइन यहाँ पे रिलीज़ करता है सर्कुलेटिंग सप्लाई में, और ये जो रिवार्ड है ये ऑलमोस्ट हाफ़ हो जाता है हर हार्विंग इवेंट के बाद। यहाँ पे जो पहले हार्विंग से पहले 2012 वाली पहली हार्विंग थी, उससे पहले जो माइनिंग को रिवार्ड मिलता था यहाँ पे 50 बिटकॉइन मिलते थे, जो हाफ़ होकर ऑलमोस्ट 25 बिटकॉइन रह गए। उसके साथ अगर हम डाउन आते हैं और डाउन आके इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बीटीसी की पहली हार्विंग हुई थी उसका जो टोटल पहले ब्लॉक था, ब्लॉक पे जो है यहाँ पे रिवार्ड मिलता था वो 50 बिटकॉइन पर ब्लॉक मिलता था, और एक ब्लॉक ऑलमोस्ट 2,10,000 का कंप्लीट होता है। और तकरीबन यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके बाद हार्विंग के बाद यहाँ पे 25 बिटकॉइन पर ब्लॉक मिलने लगे बीटीसी की। उस टाइम हार्विंग की प्राइस जो थी वो ऑलमोस्ट $12.35 थी, जो 150 दिन यानी 5 मंथ बाद $127 यानी तकरीबन 100x से ज़्यादा का रिटर्न बनता है। बीटीसी हार्विंग के बाद बीटीसी की प्राइस में इतना ऑलमोस्ट रिटर्न आया। उसके बाद अगर हम 2016 की हार्विंग देखें तो यहाँ पे 25 बिटकॉइन पर ब्लॉक बने, और उसके बाद जो रिवार्ड था वो हाफ़ हो गया, 12.5 बिटकॉइन पर ब्लॉक बनने लगे। उसके बाद जो बीटीसी हार्विंग प्राइस थी उस टाइम ऑलमोस्ट $650 थी, जो नेक्स्ट 150 दिन में $758 तक गई। यहाँ पे इतना ज़्यादा मार्केट में मूव नहीं हुआ क्योंकि मार्केट उस टाइम बियर मार्केट में चल रही थी। उसके बाद अगर हम देखें 2012 की हार्विंग, 2020 की हार्विंग, तो 2020 की हार्विंग में जो है यहाँ पे रिवार्ड था वो 12.5 से 6.25 पे आ गया, और जो उस टाइम प्राइस थी $8,821 की वो चली गई $10,983 पे। यहाँ पे जो है बिटकॉइन में एक तरह से बुल रन स्टार्ट हो गया था, जो 2021 का पीक था ऑलमोस्ट 69,000 के करीब जो है बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। अगर हम देखें नेक्स्ट हार्विंग के हवाले से तो नेक्स्ट हार्विंग जो है यहाँ पे आप एस्टीमेट अपना टाइम लगा सकते हैं, 10 मिनट यहाँ पे बोला गया है, लेकिन 9.23 सेकंड जो है यहाँ पे एस्टीमेटेड टाइम है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट 14 अप्रैल का अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डेट बनती है, यहाँ पे बीटीसी नेक्स्ट हार्विंग होगा। 10 मिनट के अकॉर्डिंग 20 अप्रैल यहाँ पे जो है नेक्स्ट हार्विंग इवेंट हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें बीटीसी का चार्ट, ये मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग जब पहली बीटीसी हार्विंग हुई थी तो पहली बीटीसी हार्विंग के बाद ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे बीटीसी पंप हुआ था, यानी 1000x से ज़्यादा का रिटर्न लोगों को दिया। उसके बाद दूसरी हार्विंग, तो दूसरी हार्विंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3256% जो है यहाँ पे मार्केट पंप हुई, ऑलमोस्ट 30x का रिटर्न। उसके साथ ही अगर हम देखें फर्दर 2021 की जो बुल मार्केट थी, 2020 में हार्विंग हुई, तो हार्विंग के बाद जो बीटीसी ने यहाँ पे पंप किया ऑलमोस्ट यहाँ पे 1000% पंप किया, यानी 10x से ज़्यादा का रिटर्न जो है यहाँ पे लोगों को दिया। इसी डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बीटीसी का नेक्स्ट प्राइस टारगेट क्या हो सकता है अकॉर्डिंग हार्विंग, तो अगर बीटीसी प्रीवियस जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग उसका 25% भी पंप करता है तो ऑलमोस्ट 265% के करीब बनता है, जो ऑलमोस्ट टारगेट करेगा $2,75,000 को बीटीसी की प्राइस। तो ये एक तरह से हमारा टारगेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बीटीसी हार्विंग होते ही ये यहाँ से शूट अप करेगा, डेफिनेटली मार्केट में दूसरे भी सिनेरियोज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट अप डाउन करेगी, और जो इसका लास्ट पीक होगा वो 2,70,000 के अराउंड ही होगा जहाँ पे बीटीसी की प्राइस जा सकती है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि बीटीसी का प्राइस कहाँ तक जा सकता है अकॉर्डिंग हार्विंग, और हार्विंग बेसिकली है क्या चीज़ मैंने आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में जो है आपको समझा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हमारे चैनल को मस्टली सब्सक्राइब करें, प्लस में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है उसको भी ज्वाइन करें। शुक्रिया।